सारे सांसारिक मोह समाप्त हो गए। देखिए, जब मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है तो मोह सारे त्याग देने चाहिए और उस स्थिति में व्यक्ति को अपने द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ समस्त कर्म याद आते हैं। इस समय भगवान श्री राम का वनगमन हो गया और महाराज दशरथ कौशल्या जी के पास है, तो उन्होंने कौशल्या से अपने जीवन की एक भूल बताई। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। एक महाराज थे, बड़े विद्वान थे, काव्य की रचना किया करते। एक दिन उन्होंने एक श्लोक बनाया और उसके 3 पादों की रचना कर दी और चतुर्थ पाद की रचना ना की और उनको नींद आ गई। एक चोर चोरी करने राजमहल की ओर जा रहा था, भागवत कथा हो रही थी। उसमें व्यास जी वर्णन कर रहे थे कि सोना चुराने से ये दोष, चांदी चुराने से ये जो, रुपया चुराने से ये दोष, वस्त्र चुराने से ये दोष, अन्न चुराने से ये दोष, सारे दोषों का वर्णन कर रहे थे और ये सारी बातें उस चोर के कान में पड़ गई। महल में चोरी करने के लिए प्रविष्ट तो हुआ और वो जिस वस्तु को देखता है उसमें दोष दिखाई देते हैं कि ये चोरी करूंगा तो ये दोष होगा। अंत में राजा का जहां कक्ष था वहां पे पहुंच गया और वहां पे देखा उसने कि एक श्लोक की रचना तो की गई है, उसके 3 पाद लिखे हुए हैं और चतुर्थ पाद में ही उसने पढ़ा, लिखा था चेतो हरा युवतया सुहदोनुकूला सद्बान्धवाश्च प्रणय गर्भगिरश्च भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगा। उसने चौथी लाइन पूरी की। उसने लिखा सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। महाराज ने लिखा था कि मेरे निवास में बहुत बड़ी समृद्धि है, मेरा मन हरण करने वाली बहुत सारी रानियां हैं, मेरे जितने बांधव हैं सब मेरे अनुकूल हैं, मेरे मित्रगण, मेरे परिचारक मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और सदैव मेरे अनुकूल रहते हैं। गर्जन दिनंति निवास तरलास्तुरंगा, बहुत सारे हाथी चिघाड़ा करते हैं हमारे और बड़ी द्रुत गति से चलने वाले घोड़े हमारे पास बहुत सारे हैं। अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे। चौथी लाइन में उसने लिखा सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। उसने लिखा कि समय दोनों आंखें बंद होंगी, ये सब कुछ नहीं, ये केवल स्वप्नवत है। आज परीक्षित को वही सब लग रहा है कि इतना बड़ा राजकोष, इतना खजाना, ये सब वैभव और ये 7 दिन में ही सब छूटने वाला है। ऐसे एक बात और बता दे, 8वां दिन किसी के लिए नहीं बनाया गया है। हम सबको भी 7 दिन में कोई न कोई एक दिन निश्चित है, उसी दिन जाना है, क्योंकि रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन बने हैं। एक दिन हमारे जन्म का और एक दिन हमारे अंत का। कहते ना जीवन 2 दिन का, इन्हीं 2 दिनों के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन बीत जाता है, एक दिन जन्म का और एक दिन अंत का। आज परीक्षित, अब देखिए, जब तक व्यक्ति पात्रता नहीं प्राप्त करता तब तक
संत उसके करीब नहीं आते। आज परीक्षित राजर्षि हो गए हैं और वो पतित पावनी गंगा के किनारे सुखताल में वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और उन्हें वहीं पर सारे ऋषिगण ने जब देखा कि परीक्षित यहाँ आ गए हैं तो सारे ऋषिगण वहीं आ गए। कहते हैं अत्र वसिष्ठस्य मनस्सरद्वान्नरिष्टनेमि भ्रमरन्निराश्च पाराशरो व्यास। इस तरह अनेक ऋषिगण वहीं पर आ गए। जब सारे ऋषिगण के समूह को देखा तो परीक्षित ने उठ करके सबकी पूजा की। अब पूजा करने के बाद प्रार्थना की कि भगवान हम आपसे पूछ रहे हैं कि मानव को सदैव क्या करना चाहिए और जिसकी आसन्न मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए। देखिए ये प्रश्न परीक्षित का वैयक्तिक भले है लेकिन ये प्रश्न समष्टिगत है। हमारा आपका भी सबका यही प्रश्न है कि हमें सदैव क्या करना चाहिए और जिसकी आसन्न मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई समर्थ न हो सका। अब कहते हैं संसार के जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो बांके बिहारी याद आते हैं। आज परीक्षित के उन प्रश्नों का समाधान देने के लिए स्वयं बांके बिहारी आ गए। लेकिन बांके बिहारी किस रूप में आए? सुखदेव के रूप में आए। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानोऽनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषा तं दुष्टवर्षं सुकुमारपादं करोरुबाहुहंसकपोलगात्रं चार्वायतास्रोतनशतुल्यकर्णं शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठम्। कहते तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, बोले सुखदेव भगवान की। अपनी इच्छा, बड़ा मंद स्वर में वाचन करें। वहां पर सुखदेव भगवान अपनी इच्छा से घूमते हुए आ गए और देखा दिगंबर वेश है, बड़ी बड़ी कमर के नीचे तक लटकती हुई जटाएं हैं, नीले कमल की तरह बड़े बड़े रत्नारे नेत्र हैं, अजान बाहु हैं, घुटने के नीचे तक लंबी भुजाएं हैं। ऐसे सुखदेव मुनि उस कोलाहल के बीच में जब आए तो उनको देख करके सभी ऋषिगण खड़े हो गए। और सुखदेव महाराज की उम्र कितनी है? तम 2 वर्षम सुकुमार पादम, 2-8 वर्ष। 2-8 मतलब 16। 16 नहीं कहा, उम्र तो 16 वर्ष की है लेकिन हृदय और मन की पवित्रता 8 वर्ष के बालक जैसी है। ऐसे सुखदेव मुनि को देख करके सभी ऋषिगण खड़े हो गए। किसी की उम्र 1000 वर्ष, किसी की 10,000 और किसी की 1,00,000 वर्ष उम्र। उनके सुखदेव मुनि के पिता व्यास जी और पाराशर जी, अत्रि मुनि सब थे और सभी अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। उसका कारण था कि सुखदेव मुनि ब्रह्मनिष्ठ थे। परीक्षित ने एक दिव्य सिंहासन डाला सुखदेव मुनि के लिए और पूजा की। आज परीक्षित मन में सोच रहे हैं कि मुझे साप नहीं मिला, मुझे वरदान मिला। कहते हैं एषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्धन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शात् पाद शौचासनादिभिः। कहते हैं महाराज जिनके स्मरण करने मात्र से कोई गृहस्थ पवित्र हो जाता है,
अब मैं कितना भाग्यवान हूं कि आपके चरण छूने का अवसर मिल रहा है, आपके पूजा करने का अवसर मिल रहा है, आपके चरण धोने का अवसर मिल रहा है। मैं मानता हूं कि मुझे किसी ने श्राप नहीं दिया, मुझे वरदान दिया। इस तरह सुखदेव मुनि की पूजा की। फिर उन्होंने वही प्रश्न किया, कहते हैं कि महाराज, मानव को सदैव क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी आसन्न मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित की ये बात सुनकर के सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए। हर वक्ता अपने वक्तव्य के प्रारंभ के पूर्व अपने इष्ट की वंदना करता है, मंगलाचरण करता है, लेकिन सुखदेव मुनि ने कोई मंगलाचरण नहीं किया। प्रारंभ में नहीं किया, मंगलाचरण किया जब ध्यान आया तो चौथे अध्याय में किया। यहाँ से प्रथम स्कंद पूर्ण होता है, द्वितीय स्कंद में बिना मंगलाचरण के सुखदेव मुनि ने कहा, जब परीक्षित का प्रश्न सुना तो कहते वरीयान शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा। कहते हैं राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए है कि कृतो लोकहितं नृप, राजन आपने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। और नहीं तो मानव तो अपने ही हित में सारा जीवन गुजार देता है, उसे लोक कल्याण की बात कभी समझ में ही नहीं आती। कहते निंद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। हमारी रात या तो सोते हुए बीतती है या विषयों में बीतती है, और दिन अपने कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। इसी तरह कब हम बालक थे, अब कब बालक से युवान हुए और कब युवान से वृद्ध हुए पता नहीं लगता। आदित्यस्य गतागतैरहरहं संक्षीयते जीवितं व्यापारै बहुकार्य भार गुरुभिः कालो विलयायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोपपद्यते पित्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मुक्त भूतम जगत्। कहते प्रतिदिन सूरज निकलता है, सूरज अस्त होता है, एक एक दिन करके हमारा जीवन बीत रहा है, और हम अपने कार्य में अपने व्यापार में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता। हम इसी जीवन में किसी के विवाह में सम्मिलित होते हैं तो नृत्य गायन करते हैं, और किसी की अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य में भी चले जाते हैं। सब अपने आंखों से देखते हैं, सुख भी और दुख भी, लेकिन हमें कभी इस बात का बोध नहीं हो पाता कि एक दिन जो हमारे सुख है ये भी समाप्त होंगे, ये दुख है ये भी समाप्त होंगे, क्योंकि हम मोह रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। जैसे मद्यपान पान कर ले तो ठौर सभी है, एक तरह के साथ रहे यदि मधुशाला, उसी तरह मोह रूपी मदिरा का पान करके सारा जगत उन्मत्त हो रहा है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च च पावनम्। कहते हैं इसलिए है राजन, तीन बातें आपको बता रहे हैं। क्या करें? श्रोतव्या, कथा सुने, और भगवान का कीर्तन करें और स्मरण करें। ये तीन को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो भगवान की कृपा निश्चित प्राप्त होगी आपको। क्या करें? भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करें और
उसको अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जीवन में सबसे बढ़कर के सत्संग है। क्योंकि आज जगह संतों का साथ मिल गया। एक संत आए और उन्होंने परीक्षित के जीवन में सुधार कर दिया, और संतों की सन्निधि हमारे जीवन में जब जब आएगी तो कोई ना कोई कल्याण जरूर घटित होगा। इसलिए हमें सदैव सत्संग करते ही रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग का फल तुरंत प्राप्त होता है। मज्जन फल पेखी तत्काला आप हो ही पिक बकौ मराला। मानस में लिखा गोस्वामी जी ने कि सत्संग की गंगा में स्नान करने पर फल तुरंत प्राप्त होगा। ऐसा फल कि काक होई पिक, कौवा कोयल बन जाता है। अब बकौ मराला, बकुला हंस बन जाता है। देखिए, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। अब बकुला भी श्वेत होता है, हंस भी श्वेत होता है। इन कथा में आने के बाद हमारा रूप परिवर्तन नहीं होगा कि हम कथा सुनने आए और काले हैं तो सोचे गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा। कौवा का जो स्वर कर्कश है वो कोयल की मधुर वाणी में परिवर्तित हो जाएगा। मानस में आता है ना, मधुर वचन तब बोलो कागा। कौवा भी मधुर, जिसकी वाणी से भगवान का नाम उच्चरित हो, भगवान की कथा उच्चरित हो, वो सब मधुर हो जाता है। और बकुला जो है वो छल का प्रतीक होता है। एक टांग पर खड़ा होता है, बिल्कुल जल शांत, और मछली जैसे ऊपर उछली तुरंत दबा लिया। तो बकुला छल का प्रतीक है और हंस न्याय का प्रतीक है। हंस दूध में जल मिला दो तो जल को पी लेगा, जल को नहीं पिएगा, दूध पी लेगा, जल बच जाएगा। यानी हंस न्याय का प्रतीक है। तो ये सत्संग हमारे जीवन में पवित्रता लाता है, न्याय लाता है, ईमानदारी लाता है, पारदर्शिता लाता है। और जीवन में इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए। इसलिए सदैव संतों का संग करो, सदैव सत्संग करो। देखिए, गुलाब की फुलवारी में आप प्रविष्ट हो जाएं, एक भी फूल तोड़ करके ना लाएं, लेकिन जब निकलोगे तो गुलाब के पुष्पों की गमक आपके कपड़ों से आएगी, क्योंकि खुशबू आपके साथ, खुशबू को आने से आप नहीं रोक सकते। इसलिए सत्संग में आओगे तो निश्चित है आपके जीवन में कल्याण होना ही होना है। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय संतन के संग लाग रे।